राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम आपको मान बिहारी भगवान के बारे में बहुत ही सुंदर लीला बताने जा रहे हैं। इतने दिनों से आपने बांके बिहारी की लीला तो सुनी होगी, मगर आज हम आपको मान बिहारी भगवान की लीला लेकर आए हैं। भक्तों शुरू करते हैं। अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों, वृंदावन में मान सरोवर नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जिस सरोवर पर बैठकर श्री कृष्ण ने राधा रानी का मान भंजन किया था। उसी समय से उस सरोवर का नाम हुआ मान सरोवर। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मान बिहारी इतने चमत्कारी हैं कि आपकी कल्पना से बाहर हैं। आप सबको पता है कि वृंदावन में 84 कोष की परिक्रमा होती है। हर साल लोग 84 कोष की परिक्रमा करने वृंदावन जाया करते हैं। तो भक्तों शुरू करते हैं। मान बिहारी भगवान का ये चमत्कार देखकर एक भक्त के मन में आया कि अगर ये मान बिहारी भगवान हमारे साथ हमारे घर चले जाएं तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और यही सोचकर वह उनकी सेवा पूजा के लिए मंदिर में ही रह गया। समय बीतता गया, लेकिन उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बस यही सोचता रहता कि मुझे मंदिर कब खाली मिले, जब मैं मान बिहारी भगवान को अपने साथ घर ले जा पाऊंगा। यही सोचते सोचते कई दिन बीत जाते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया, भगवान अपने भक्त को बहुत ही प्रेम करते हैं। जब भक्त के मन में ये विचार आया कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, तो क्यों ना अपने भक्त के मन की इच्छा पूरी की जाए। इसीलिए एक दिन उसे एक अच्छा मौका मिल गया। उसने देखा कि पूरा मंदिर खाली है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो क्यों ना मैं आज इनको घर ले जाऊं। और यही सोचकर उसने मान बिहारी भगवान को गोदी में लिया और चल दिया अपने गांव की ओर। लेकिन वो भक्त बांग्लादेश से आए थे, इसीलिए उन्हें वीजा पासपोर्ट जरूरी था, जो उनके पास नहीं था। अब कैसे वो उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। भारत में ही उनका एक रिश्तेदार था, वहाँ पर वह मान बिहारी लाल को लेकर रह गए। जब मंदिर में सब लोगों ने देखा कि मान बिहारी लाल मंदिर में नहीं है, तो ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। वो बोले, मान बिहारी लाल हमें छोड़कर चले गए हैं। और सबसे ज्यादा उस मंदिर के पुजारी रो पड़े। बार बार भगवान को कहने लगे, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई कि इतनी सेवा करने के बाद हमें छोड़कर चले गए। आपके बिना हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते हैं। हे ठाकुर जी, आप कहाँ हो, कैसे हो। बस यही सोचकर हर एक भक्त मान बिहारी लाल को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे। हर भक्त रो रो कर बस उनको ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो मंदिर के पुजारी भगवान से अनुरोध करने लगे और कहने लगे, ठाकुर जी आप ही कोई रास्ता दिखाओ, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ हैं। उसी रात को एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उस मंदिर के पुजारी के साथ। भगवान ने उन्हें बताया कि मैं भारत में इस स्थान पर हूँ। जो भक्त मुझे लेकर आया था, उसने कहा था कि वो मेरी सेवा बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन 3 दिन से उसने मुझे ना ही भोग लगाया है और ना ही स्नान कराया है और कुछ भी नहीं कराया है। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है इस बक्से के अंदर, इसीलिए तुम लोग मुझे यहाँ से लेकर जाओ। इतने में पुजारी का सपना टूट गया और पुजारी पुलिस को लेकर उस स्थान पर पहुँचे और मान बिहारी लाल को अपने साथ लेकर आए। पुलिस ने उस चोर को ही अपने कब्जे में कर लिया। मान बिहारी लाल को फिर से वृंदावन में स्थापित किया गया। अब पुजारी के मन में विचार आया कि ये चोर भगवान से प्रेम करता है, इसलिए इसने इनको चुराया। भगवान को चोरी करना कोई गुनाह तो है नहीं, इसीलिए उन्होंने
पुलिस से कहकर उसको छुड़वा दिया। कहते हैं अगर हम स्वयं अच्छे बनेंगे तो सारा जग अच्छा बनेगा। तो भक्तों, ये थी मेरी आज की बिहारी जी की कथा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।